केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बड़ा बयान देते हुए बताया कि जिन भी देशों में, जिन भी राज्यों में बहुसंख्यक आबादी घटी, उन राज्यों में लोकतंत्र खतरे में आ गया। बहरहाल उन्होंने बिहार का जिक्र करते हुए पूर्वांचल की बात कही तो देश में हैदराबाद जैसे राज्यों का जिक्र किया और कहा कि इन जगहों पर बहुसंख्यक की आबादी घटी तो जो लोकतंत्र है वो खतरे में नजर आया। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत के अंदर जो दो कानून हैं वो बने। पहले कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड पर पहल करनी चाहिए और इस कानून को जल्द से जल्द देश के अंदर लागू करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी जो है अल्पसंख्यक समाज की, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा रही है। ऐसे में अब देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी सरकार को जल्द से जल्द पहल करके और इस कानून को लागू करना चाहिए। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। आज देश का माहौल सोची समझी रणनीति के तहत भी कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को भी खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारत के अंदर आज समय आ गया है एक कड़ा कानून बने जनसंख्या नियंत्रण के लिए, कॉमन सिविल कोड के लिए। जहां जहां देश के अंदर अखंड भारत को देखें तो जहां जहां देश बहुसंख्यक की आबादी गिरी, आज बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, लोकतंत्र नहीं के बराबर है। भारत के अंदर में कश्मीर को देखें, आज केरल को देखें, आज बंगाल को देखें, बिहार के पूर्वांचल को देखें, यहां सामाजिक समरसता टूट रहा है। ऐसी स्थिति में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में सामाजिक समरसता के लिए, देश में विकास के लिए एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर एक समान लागू हो। तो गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद अब किस तरीके की प्रतिक्रिया बिहार सरकार के तमाम जो नेता हैं वो देते हैं और ख़ास तौर पर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की क्या प्रतिक्रियाएं होती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जहां इन दो कानूनों को बनाने की बात गिरिराज सिंह ने कही है, वहीं निशाना जो है उन्होंने बिहार के ऊपर साधा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।